साल 2022 प्री का क्वेश्चन है, बनाए। एक आदमी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2695 रुपए में बेचा। एक आदमी ने दो आर्टिकल बेचे, दोनों आर्टिकल में से हर एक को 2695 का बेचा, यानी कि दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है। इस लाइन का मतलब केवल इतना सा है कि दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा। उसने पहले वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा। ज्ञात कीजिए सेकंड वस्तु को कितने परसेंट लॉस पर बेचना पड़ेगा अगर कुल लेन देन में, होल ट्रांजैक्शन में ना कोई लाभ है ना कोई हानि है। अगर पूरे ट्रांजैक्शन में यानी कि दोनों आर्टिकल्स पे कुल मिलाकर ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है, तो सेकंड वस्तु को कितने परसेंट लॉस पर बेचना पड़ेगा। देखो मेरे प्यारे भाई, यहां हम लिख लेते हैं सीपी और ये हो गया बच्चों आपका एसपी। आपने पहली वस्तु को 18.75% प्रॉफिट पर बेचा। देखो 6.25 का 3 गुना है, 625 का 3 गुना 1875, 6.25% 1/16, 18.75% 3 गुना है 3/16। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर पहली वस्तु का सीपी 16 है तो 16 पे 3 का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई, तो बिकी कितने में? 19 में। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, परसेंटेज में निकालना है। दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है। अगर पहली वस्तु 19 में बिकी है तो दूसरी वस्तु भी 19 में बिकेगी। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा कि नहीं? सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। लेकिन दोनों आर्टिकल पे कुल मिलाकर ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ है। अगर पहले आर्टिकल पे 3 यूनिट का प्रॉफिट है तो दूसरे आर्टिकल पे 3 यूनिट का लॉस होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब एक वस्तु पे आपने 3 रुपए कमाया, दूसरी पे 3 का नुकसान हो गया, ओवरऑल 0 पे आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो दूसरे आर्टिकल पे 3 का नुकसान हुआ, 19 में बिका, तो सीपी क्या होगा? 19 से 3 ज्यादा यानी कि 22 उसका सीपी होगा। तो 22 रुपए के सामान पे 22 के सीपी पे 3 का लॉस हुआ है मेरे भाई, तो 3/22 आ गया। 1/22 जो होता है वो सबको पता है 4.54% अप्रोक्स याद है, इसका 3 गुना है मेरे प्यारे भाई, यानी कि 13.5 के करीब आएगा। ये ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आएगा भैया।